कि सरकार हमारी है तो हमें बोलना नहीं चाहिए गलत कार्य को नहीं, हम गलत कार्य को तत्काल उजागर करते हैं। बात सुने और जनता की भलाई के लिए लगातार कार्य करते रहे। ये बाबूजी का भी लक्ष्य रहा। बाबूजी बहुत सारी बातें हैं वो मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना जरूर है कि आज हमारे एक गलत कार्य से लोग हमको नहीं भूलेंगे, वो जितना जरूर कहेंगे कि राही जी के बहुत अच्छे आदमी थे, राही जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। तो अरे भाई आपके पास तो कुछ बताने का था ही नहीं, इसलिए आप इस तरह का कोई आयोजन नहीं कर पाए। देखिए वो बड़े नेता हैं, क्योंकि बड़े नेता हैं हो सकता है जमीन पर कभी ना रहे हूँ, एसी में रहे हूँ, कभी गौशाला ना गए हूँ। देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है और पूरे देश में जो भाजपा के पदाधिकारी हैं वो स्थापना दिवस को अपने घरों पे झंडे लगा के मना रहे हैं। हमारी मौजूदगी है आज उत्तर प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही जी के आवास पर, और वह अपने आवास पर मौजूद हैं और किस तरीके से आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो अपने आवास पर फहराने का काम कर रहे हैं। और हम बातचीत करेंगे मंत्री जी से कि आज स्थापना दिवस है जो पार्टी का, क्या कुछ कहना चाहेंगे मंत्री? देखिए आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और पूरे भारत में हम लोग उसको एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। हमारी केंद्र में सरकार है और जो हमारी सरकार कार्य कर रही है उससे गरीब जनता जिस पे आज तक कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसको मात्र एक बैंक की तरह समझा, उस वोट बैंक ने जब समझा कि हमको दूसरी पार्टियों ने छला है, हमारा सिर्फ इस्तेमाल किया है और मात्र वोट लेकर उनका शोषण करती रही, अंत में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, जब उन्होंने देखा कि गुजरात में जिस तरीके से विकास कार्य हुए, उसको देखते हुए उस जनता ने माननीय मोदी जी पर विश्वास किया और केंद्र में हमारी जब सरकार बनाई तो मोदी जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार बनी तो जो हमने वादे किए थे, जो जनता की सोच थी कि ये मोदी जी आएंगे जब तो देश का विकास होगा, हमारा विकास होगा, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, वो उनकी आशाओं के अनुरूप माननीय मोदी जी ने जो कार्य किए, आज जनता उनसे बहुत खुश है, जनता प्रसन्न है, चारों तरफ खुशहाली है, गरीबों को आवास मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहे हैं, गाँव में बिजली पहुंच रही है, सड़कें पहुंच रही हैं, हमारे स्कूल जो है, विद्यालय जो हैं बहुत सुंदर हो रहे हैं, हमारे के अध्यापक उसमें पढ़ाई में रुचि ले रहे हैं, गांव के जागरूक लोग बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में उस विद्यालय तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आज शिक्षा का स्तर जो गांव में देखा जाएगा जो तो बहुत अच्छा हो रहा है और उसको लेकर हम लोग लगातार अभियान छेड़ते हैं। लगातार अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने अभी अभियान शुरू किया था, स्कूल चलो अभियान शुरू किया था, उसके तहत हम लोग जब सभी को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा जो है देश समाज के विकास की जननी है। अगर शिक्षा आ गई हम लोगों के बीच में तो आप समझिए विकास की गति तीव्र होगी, लोगों में जागरूकता होगी, लोगों को अपने अधिकार, आजकल अधिकारों का बड़ा होता है, लेकिन अधिकार के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान होना चाहिए। हम लोग इस प्रयास में लगे हैं कि हमें अपने अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का भी बोध हो और हम लोग जो जनता से वादे किए हैं, जो जनता ने हम पर विश्वास किया है भारतीय जनता पार्टी पे, हम लोग उसको पूरा करने का लगातार कार्य कर रहे हैं। जनता जान चुकी है, जनता पहचान चुकी है, समझ चुकी है कि बीच में हम लोगों को किस तरीके से लोगों ने भ्रमित किया, कई तरीके की कई बातें गलत तरीके से समाज में बताने का कार्य किया। उस समय जनता को लगा कि हाँ शायद ये लोग सही कह रहे हैं, लेकिन शीघ्र ही जनता को पता लग गया कि ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, इनको सिर्फ सत्ता और पद का लोभ है।
जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य है वो समाज सेवा, देश को आगे बढ़ाना, जो अंत्योदय जो हमारा मंत्र है हम उस पर कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए जनता ने तत्काल भूल में सुधार करते हुए तुरंत भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दिया। और आप देखें उपचुनाव में किस तरीके से जनता हमारे पक्ष में आई। भारतीय जनता पार्टी की सभी सीटें हम लोग जीते हैं। तो जनता को विश्वास है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो हमारी ग्रामीण की जनता, उसको पूरा विश्वास है मोदी जी पर कि मोदी जी हैं तो हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल है, हमारे बच्चों का विकास संभव तभी है जब मोदी जी रहेंगे। मंत्री जी, आज भारतीय जनता पार्टी का 45वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। किसको श्रेय जाता है कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि नेतृत्व का बहुत बड़ा असर होता है इस चीज़ों में, लेकिन जिस तरीके से हमारी जो जनता है और जिस तरीके से पुरानी जो पार्टियां रही और जो उन्होंने सत्ता चलाई, उन्होंने देशभक्ति को बिल्कुल किनारे कर दिया था। आम जनता से उनका कोई सरोकार नहीं था, सिर्फ वोट लेना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति चल रही थी हिंदुस्तान के अंदर कि वोट लो और काम खत्म। जनता से जो वादे किए, जो जनता को आवश्यकताएं थी, उससे कभी किसी ने कोई सरोकार नहीं रखा। या जनता ने कभी कोई आवाज उठाने का प्रयास किया तो उसको दबा दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, गुजरात में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बहुत कुछ विरोध करते हुए भी इन लोगों ने, केंद्र सरकार ने, फिर भी मोदी जी वहां पर अटल है और उन्होंने जो प्रण किया था, जो भारतीय जनता पार्टी की सोच थी, जो हमारी विचारधारा थी, लगातार उस पर कार्य करते रहे। और तरह तरह से उनको किस तरीके से परेशान किया गया, लेकिन जनता समझ गई कि विकास कौन कर सकता है। इनका काम सिर्फ शासन करना है। शासन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अम्बेडकर जी को भी ले आते हैं कभी कभी, जबकि अम्बेडकर जी को किस तरीके से लोगों ने अपमानित करने का कार्य किया था। कई आप इनको भाषण सुनिए किस तरीके से इन्होंने हमारे आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी को अपमानित किया। आज वो अम्बेडकर जी की बात कर रहे हैं। अम्बेडकर जी के सिद्धांतों पे अगर कोई सही मायने में चल रहा है, गांधी जी के सिद्धांतों पर अगर कोई चल रहा है, राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों पर अगर कोई चल रहा है, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, हमारे आदरणीय मोदी जी, जो सभी महामानव जो हमारे थे, जिनका मूल मंत्र था कि जो हमारा अंत्योदय, जो हमारा सबसे गरीब व्यक्ति है गांव का, जब तक हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं उन तक नहीं पहुंचेंगी, विकास संभव नहीं है। और मोदी जी ने उनकी पीड़ा समझी, उनके दर्द को समझा। और सबसे पहले हमारी सरकार केंद्र में बनी थी तो जो लोग खातों को तरसते थे, बैंक जाते हुए डरते थे, गरीब जनता, उनको बैंक तक भेजने का कार्य किया। बैंक उनके घर तक गई, खाते खुलवाए। ये खाता कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन आम जनता बैंक तक जा नहीं पाती थी। अगर गई भी कहीं किसी कारण तो उसको बैंक से चौकीदार उनको वहां से भगा देता था। आज उनको सम्मान के साथ बिठाते, खाता खुलाते हैं और निःशुल्क 0 बैलेंस पे खाता खुलता है। ये एक सम्मान है। हमने तमाम तरीके से बिचौलियों को दूर करने का कार्य किया। सीधे इन खातों के जरिए सीधे लाभार्थियों को जो सरकार का हमारा अनुदान था, सीधे में खाते हम भेजते हैं। ऐसा होना चाहिए। ये सरकार का दायित्व है। जो भी सरकार बनती है उसका दायित्व होता है कि जनता ने वोट दिया है या नहीं दिया है, हमको सबके विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि सभी भारत के नागरिक हैं। आज आप देखिए किस तरीके से विरोधी अफवाहें फैलाने में लगे हुए हैं। हमारे मुस्लिम भाइयों को किस तरीके से भड़का रहे हैं। आज वक्फ को ले लीजिए आप, वक्फ बोर्ड में जिस तरीके से हुआ पूर्व में, आज हमारे तमाम मुस्लिम नेता, आप बयान देखिए, कई लोग बोले कि हाँ वक्फ में हुआ है, गलत हुआ है, पूर्व की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। भारत की सबसे बड़ी तीसरी जो भूभाग उनके पास था, अगर चाहते वो लोग
तो आज हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनका बहुत भला हो सकता था, वो भी विकास की मार्ग पर आ सकते थे, लेकिन नहीं किया किसी ने। सरकार का ये लक्ष्य और दायित्व होता है कि हमें वोट दो या न दो, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र को लेके चलती है। हम राष्ट्रवादी विचारधारा से चलते हैं। हमारा ये नहीं होता, हम धर्म मजहब में नहीं पढ़ते हैं, हम जाति उसमें नहीं पढ़ते हैं। हमारा सारा कार्य जो होता है, जनता को किस तरीके से मुख्य धारा में लेके आए, किस तरीके से उनके बच्चे, उनकी आने वाली पीढ़ियों का विकास हो, उनके चेहरे पे खुशी आए, हम इसका ध्यान रखते हैं। और आज देख लीजिए आप, 3 तलाक देखिए किस तरीके से शुरुआत में लोगों ने विरोध किया, आज देखिए कहीं है कोई, क्योंकि महिलाओं ने साथ दिया, हमारी मुस्लिम बहनों ने हमारा साथ दिया, उनकी पीड़ा थी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ राष्ट्रवाद को लेकर चलती, जो हमारा मंत्र है। जन सेवा हमारा लक्ष्य है, जनता की सेवा करनी चाहिए, जो सरकार का दायित्व होता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए किस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इच्छा शक्ति अगर नहीं है आप में, आप दबाव में राजनीति करते हैं, दबाव में आप सरकार चलाते हैं, तो कभी जनता का भला नहीं हो सकता। हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज विकास की गंगा बह रही है, जिस तरीके से विदेश से लोग आ रहे हैं यहाँ पे उद्योग लगाने, जिस तरीके से पूरे भारत से लोग यहाँ पे चाह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में आज उद्योग लगाएं, क्योंकि एक माहौल है यहाँ पे, और उत्तर प्रदेश संसाधनों संपदा से भरपूर है। जरूरत थी सिर्फ थोड़ा सहारा देने की। आज उनको थोड़ा सा सहारा हमने दिया, और पूरा दुनिया आज उत्तर प्रदेश की तरफ देख रही है कि आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश आज सबसे विकास नंबर 1 पे है। क्यों? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो हैं योगी आदित्यनाथ जी दबाव की राजनीति करते हैं। तो हमने जैसा कि आपको बताया पहले ही, हमारा जो मंत्र है राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और जनता का विकास, जन सेवा लक्ष्य हमारा है। जनता की सेवा के लक्ष्य में दबाव नहीं होना चाहिए। दबाव में कभी हम सेवा का कार्य नहीं कर पाएंगे। आप देखिए किस तरीके से गांव के अंदर खुशहाली है, अपराधी किस तरीके से उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए, जो नहीं भागे आज जेल के अंदर हैं। तो एक ये होना चाहिए इंसान के अंदर, हम क्या करना चाहते हैं, हम आने वाले पीढ़ियों को क्या दे के संदेश जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चा बच्चा, आप नाम पूछिए मुख्यमंत्री आपका कौन है, तुरंत नाम बोलेगा योगी बाबा, योगी बाबा। ये संस्कार आप देखिए हमारे सनातन धर्म में किस तरीके से कुंभ का हमने कितना बड़ा आयोजन, कितना दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन में किया, लेकिन विरोधियों ने किस तरीके से हम लोगों पे आरोप लगाए, अव्यवस्था पे आरोप लगाए। एक कहीं कोई घटना नहीं घटी, एक घटना घटी जिसका हम सभी लोगों ने बहुत दुख व्यक्त किया, लेकिन उसको जिस तरीके से इन लोगों ने उछालने का कार्य किया वो निंदनीय था। किसी की जान जाती है, तकलीफ होती है, दुख होता है, आप उसमें संवेदना व्यक्त करने नहीं गए, आप सरकार की बुराई करने लगे। आपको संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। एक भी कहीं कोई चोरी की डकैती, चोरी की वारदात नहीं हुई, कोई जेब कटने की वारदात नहीं हुई पूरे गांव में। कहीं भी आपको गंदगी आपको नहीं दिखाई पड़ी। ये व्यवस्थाएं थी। ये हमारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं है कुछ करने की, हमारे अंदर इच्छा नहीं है, हम नहीं कर सकते। हम दूसरों पर हमें वो करने नहीं दे रहे हैं, हम कर नहीं पाएंगे। बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं, लक्ष्य तो लक्ष्य होता है, छोटा हो या बड़ा, करने का हौसला होना चाहिए। और ये हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अंदर हौसले की कोई कमी नहीं है, और जो वो काम करते हैं बिल्कुल डंके की चोट पे करते हैं। और देखिए कुंभ, आप देखिए वो उत्तर प्रदेश के किस तरह विकास के रास्ते पर बह रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को साधुवाद दूंगा, सभी को धन्यवाद दूंगा कि आप सबके सहयोग से आज हमारी पार्टी जो है विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इसके लिए हम सभी का
आप सभी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो हमने वादे किए हैं, जो जन सेवा का हमारा लक्ष्य है, उसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि हमारा नेतृत्व करने वाले, हमारे मार्गदर्शन करने वाले हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारे प्रदेश में जो हमारा नेतृत्व करने वाले आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिनके नेतृत्व में हम लोग लगातार वो देश का और प्रदेश का चौमुखी विकास करने में सफल हो रहे हैं और निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। मंत्री जी, अभी योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके 8 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए, 8 साल का जो कार्यकाल है हमारा, जिस तरीके से हम लोगों ने कार्य किए हैं, आज तक कभी किसी ने नहीं किया। लोग कह रहे थे भी, कुछ लोग विपक्ष के लोग बोल रहे थे ये हर तरीके के ये क्या बताना चाहते हैं ये लोग। अरे भाई, आपके पास तो कुछ बताने का था ही नहीं, इसलिए आप इस तरह का कोई आयोजन नहीं कर पाए, क्योंकि आपने हमेशा भ्रष्टाचार का कार्य किया। अपनी जेबें कैसे भरें, इसलिए काम किया विपक्ष ने। विपक्ष का काम देखी था कि योजनाएं बनाओ और अपना घर भरो, अपनी तिजोरी भरो। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारा विधायक, हमारा सांसद, हमारा मंत्री, चाहे केंद्र का हो चाहे प्रदेश का हो, जनता के बीच में रहते हैं। हमारा पदाधिकारी, हमारा बूथ अध्यक्ष भी जनता के बीच में रहता है बराबर, और संपर्क में रहते हैं हम लोग। ऐसा नहीं वो बूथ अध्यक्ष बन गया है और हम विधायक बन गए हैं, मंत्री बन गए हैं तो जनता से दूर हो जाए, नहीं। हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं और यही कारण है आज जो उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, क्योंकि जनता के बीच में रहने से हम उनके बारे में जानते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में जानते हैं और उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। और वो समस्याएं और वो बातें हम लोग ऊपर तक पहुंचाते हैं कि ये चीज़ें ऐसे हैं, अगर इनको इस तरीके से किया जाए, फिर उसके वहाँ बैठ के विचार विमर्श होता है और हम लोग उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। यही कारण आज हम पूरे विश्व में सबसे बड़े दल के रूप में कि हम जनता के बीच में लगातार रहते हैं, जनता के हितों के बारे में सोचते हैं, जनता से संपर्क बना के रखते हैं। और इसीलिए एक आह्वान पे जनता लगातार लाखों की भीड़, हम लोग के मुख्यमंत्री और आदरणीय में प्रधानमंत्री जी आते हैं तो लाखों की भीड़ अपने स्वतः ही चली जाती है, क्योंकि उनको मालूम है कि आज मोदी जी यहाँ रेडी जाएंगे तो कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। और आते हैं, जब वो आते हैं कुछ ना कुछ हम लोग को दे के जाते जरूर है, तमाम तरह की योजनाएं आते हैं। अभी अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था गौ माता को लेकर। उन्होंने कहा कि गौशालाओं से दुर्गंध आती है, काफी मुद्दा या चर्चा में है, क्या कहना चाहेंगे उनके बयान को लेकर? देखिए, वो बड़े नेता हैं, क्योंकि बड़े नेता हैं, हो सकता जमीन पर कभी ना रहे हों, एसी में रहे हों, कभी गौशाला ना गए हों। हम लोग तो गौशाला में रोज ही जाते हैं, रोज गाय के पास रहते जाते हैं, तो हो सकता है उनको इस चीज़ का अनुभव ना हो, तो गौशाला गए हों तो उनको दुर्गंध आ रही हो। लेकिन हम लोग को दुर्गंध नहीं आती उसमें। हम लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो हम लोग को तो एक अजीब सी अनुभूति होती है और बड़ा अच्छा लगता है कि हम गौशाला में आए तो अपने आप को धन्य मानते हैं कि हमें आज गाय के साथ रहने का मौका मिला है। वो क्षण बहुत अद्भुत होते हैं। अगर आप हमारी गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास है। अगर आप गाय की पीठ पर थोड़ी देर हाथ फेरें तो आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। ये सब गाय बहुत जो है देवी रूप है, हम लोग ऐसे उसको मानी बोलते हैं। गाय से उनको दुर्गंध आती है, कह नहीं सकते भाई कि इसके बारे में हमारा बहुत बड़े नेता है, उनके बारे में हम इस तरीके नहीं बोल सकते कुछ में, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि हाँ, वो बहुत बड़े नेता हो सकता है उनको समय न मिलता हो। मंत्री जी, एक मेरा सवाल है आपसे। स्वर्गीय रामलाल राही जी, बाबू जी कि आप छोटे बेटे हैं और दूसरी बार हरगांव से विधायक हैं, प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। बाबू जी का जो सपना था, उनके सपने को आप कैसे साकार कर रहे हैं? देखिए, जो बाबूजी ने हमें सिखाया और जो बताया, और चूँकि हम लोग बचपन से देखते रहे थे उनका कैसे क्या करते हैं, किस तरीके से रहते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हम विधायक बने तब वो सिखाई गई, बताई गई, और उसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। आज तक हमारे बारे में कभी आपको किसी तरीके से कोई गलत बात आपको सुनने को नहीं मिली होगी। जनता के बीच में रहना कि हम लोगों को लक्ष्य रहता है कि जनता के बीच में रहें, जनता की बात सुने और जनता की भलाई के लिए लगातार कार्य करते रहें। ये बाबूजी का भी लक्ष्य रहा। बाबूजी बहुत सारी बातें हैं वो मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना जरूर है कि आज हमारे एक गलत कार्य से लोग हमको नहीं बोलेंगे, तो जितना जरूर कहेंगे
कि राही जी के बहुत अच्छे आदमी थे, राही जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। तो हम चाहते हैं कि हमारे बाद भी लोग ये कहें कि राही जी के लड़के राही जी के तरीके से रहे और राही जी जैसा बता के गए थे उसी तरीके से कार्य करते रहे। यही हमारा लक्ष्य है और उसी को हम जो हमको सिखाया था वही लक्ष्य, वही प्रण आज भी उसको बराबर निभा रहे हैं। कभी भी कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करूंगा जिससे हमारे पिताजी की छवि पे, बाबूजी की छवि पे कोई आँच आए और लोग उनके बारे में कभी कोई गलत कहे। मंत्री जी, एक और मेरा सवाल है। अभी हमने देखा कई साल पहले आप सरकार में विधायक थे और जनता के लिए आप प्रशासन से लड़ जाते हैं, क्योंकि जो जनता की समस्याएं होती हैं अगर निराकरण नहीं होती है तो आप उनके लिए प्रशासन से लड़ जाते हैं। क्योंकि हमको जनता ने चुना है और जनता की सरकार है। अगर कहीं कोई अधिकारी गलती करता है, गड़बड़ करता है, तो हमारा एक कार्य है कि हम उस अधिकारी को बताएं कि आप गलत कार्य कर रहे हो और उसके लिए लड़ना पड़ता है, जमीन में उतरना पड़ता है। सरकार हमारी जरूर है, लेकिन हमें उस जिस जनता ने हमारी सरकार बनाई है उसके लिए लड़ना आवश्यक होता है और हम लोग लड़ते बराबर जागरूक रहते। ऐसा नहीं है कि सरकार हमारी है तो हमें बोलना नहीं चाहिए गलत कार्य को। नहीं, हम गलत कार्य को तत्काल उजागर करते हैं और ये मानिए हमारे मंत्री जी का जो हमारी नेतृत्व है निर्देश भी है कि कोई गलत कार्य ना होने पाए और उसको हम लोग लगातार करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सरकार हमारी है तो हम किसी को गलत कार्य करने देंगे, नहीं, हम चुप नहीं रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और भाजपा में संगठन के कार्यकर्ता का बड़ा महत्व होता है। क्या कहेंगे संगठन के कार्यकर्ता को लेकर आज स्थापना दिवस के मौके पर? देखिए, मेरे जो हमारे संगठन में सभी कार्यकर्ता जो है, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा कार्यकर्ता जो है, एक ऐसा कार्यकर्ता है जिसका कोई अपना वो नहीं होता है, कोई उसका अपना लक्ष्य नहीं होता। वो जब पार्टी में आता है तो सिर्फ पार्टी का लक्ष्य देखता है, उसका व्यक्तिगत कार्य भले ना हो, लेकिन वो पार्टी के लिए सदैव तत्पर रहता है, समर्पित रहता है, हमेशा पार्टी के हित में ही कार्य करता है। और यही एक कारण है। अन्य पार्टी में क्या है, उनके कार्य नहीं हुए तुरंत अलग, हम उधर इस दल में उस दल में नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी का उसका मेन कारण जो है, मुख्य कारण उसका क्या है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है तो उसका जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य देश सेवा और देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति। जब राष्ट्रभक्ति आती है और देश प्रेम और जन सेवा होता है, जिसके अंदर जो लक्ष्य धारण करता है उसके अंदर अपने कार्य के लिए इतना महत्व नहीं रहता है कि मेरे अपने कार्य के लिए पार्टी का नुकसान करें, कभी नहीं सोचता। वो हमेशा बस आगे बढ़ता रहता है कि पार्टी का कार्य करना है और पार्टी की सेवा करनी है। और आज यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार में है और देश लगातार विकास की ओर है, पूरा प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है। विपक्षी अपना लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई योजना नहीं है, कोई कार्य योजना बना नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कभी इस बारे में सोचे नहीं कि हमें जनता के लिए कुछ कार्य भी करना होता है। तो जो जनता के लिए कार्य करेगा, जनता उसको सिर आंखों में डालती है। ये उसका आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो किस तरीके से जनता ने सिर आंखों में डाला है। उनको पता है हिंदुस्तान का विकास और हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाने में भारतीय जनता पार्टी ही समर्थ है। और निश्चित रूप से जो हमारे आदरणीय मोदी जी की उसका जो संकल्प है विकसित भारत का, हमारे सभी जनता मिलकर उसको पूरा कराएंगे और निश्चित रूप से 2047 तक हम विकसित भारत की श्रेणी में आएंगे। स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? सभी लोगों से मेरी एक अपील है, सभी लोग उत्तर प्रदेश को विकसित करने में, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में, उत्तर प्रदेश की जो इस समय जो विकास की गंगा बह रही है उसको बढ़ाने में सहयोग करें, निजी स्वार्थ को त्याग करें, जनहित की बात करें, जनहित के लिए कार्य करें। और जनता हमारी जो है इस चीज़ को समझ चुकी है और इसीलिए हमारी सरकार है। उसको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है तो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, आतंकवाद, आतंकी यहाँ से समय नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ भ्रष्टाचार और माफियागिरी बिल्कुल नहीं है। जनता को सुकून मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार है और ये सारी जो है
देवतुल्य हमारे कार्यकर्ता और हमारी जो महान जनता है, ये उसके आशीर्वाद से ही हम लोग की सरकार है। और हम सभी जनता को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि हम लोगों ने जो आपसे वादे किए थे, जो हमारा लक्ष्य था विकसित उत्तर प्रदेश का, विकसित भारत का, हम आपके आशीर्वाद से लगातार निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और जो हमसे वादे हैं, जो संकल्प हमारे हैं, वो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। यही हमारी जो है मनोकामना, जो ईश्वर से है, और जो हमने संकल्प आपसे किया है वो पूरा होगा निश्चित रूप से। तो यह थे सुरेश राही, जो प्रदेश सरकार में कारागार राज्य मंत्री हैं। उनसे वीटीवी न्यूज़ ने कई सवालों को लेकर बातचीत की है। और भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, सांसद, विधायक व सभी लोग मना रहे हैं। वीटीवी न्यूज़ से विपिन राजवंशी, सीतापुर।